बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज मैं आपको हमारे सोलर सिस्टम के एक प्लैनेट के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है जुपिटर। हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स हैं जिनका नाम है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। और हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में है सन। अब हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा जो प्लैनेट है वो है जुपिटर। तो अब ये जुपिटर बना कैसे है? ये वाली जुपिटर के बनने की स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आज से बहुत साल पहले जब हमारे यूनिवर्स में कुछ भी नहीं था, सिर्फ सुपर मैसिव ब्लैक होल और बहुत सारे स्टार्स थे, जिनमें 2 बड़े स्टार्स थे। एक स्टार हाइड्रोजन से बना हुआ था और दूसरा स्टार हीलियम से। तो एक दिन ये दोनों स्टार फट गए। उनके फटने से इतनी डस्ट और गैस रिलीज हुई। तो एक दिन हमारी ग्रेविटी ने इस डस्ट और गैस को अपनी तरफ खींचा और खींचते खींचते ये डस्ट और गैसेस सुपर मैसिव ब्लैक होल के ऊपर आ गए। तो सुपर मैसिव ब्लैक होल ने अपनी ग्रेविटी को यूज करके इस डस्ट और गैस को एक सर्कल में बनाना शुरू किया, जिससे सन बना। अब जब सन बन रहा था तो इसके इर्द गिर्द एक डिस्क बनी जिसे कहा जाता है प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क। अब जब ये डिस्क बनती है तो ये 5 से 10 साल तक रहती है। उसके बाद ये डिस्क खत्म हो जाती है, लेकिन खत्म होने से पहले ये बहुत सारे प्लैनेट्स को बना के खत्म होती है जो पृष्ठ के गिर्द घूमने लगते हैं। और बिल्कुल ऐसे ही कुछ हमारे सन के साथ हुआ। जब हमारा भी सन बना तो इसके इर्द गिर्द भी एक धूल की डिस्क थी। अब जब ये डिस्क बनी तो ये बहुत सारे न्यू मेटल्स को भी बना रही थी जो आपस में टकरा रहे थे। उसी टकराव के साथ जुपिटर भी बनना शुरू हुआ। अब जब जुपिटर भी बना तो फिर ये अपने अंदर बहुत ज्यादा गैस को खींचने लगा और इतनी ज्यादा गैस खींच के गैस से सब बड़ा होने लगा, क्योंकि ऑफ कोर्स जो प्लैनेट सबसे पहले बनेगा वो ज्यादा धूल को अपने अंदर खींचेगा और जो ज्यादा धूल अपने अंदर खींचेगा वो ऑफ कोर्स सबसे बड़ा होगा। अब सन तो बनने लगा। अब जब जुपिटर इतनी ज्यादा गैस को अपने अंदर खींच रहा था, ये 10 साल डिस्क के मुकम्मल हो चुके थे और फिर वो डिस्क खत्म हो गई। लेकिन खत्म होने से पहले ऑफ कोर्स वो भी बहुत सारे प्लैनेट्स को बना कर खत्म हो गई और जो फिर सन के गिर्द घूमने लगे। अब हमारा सन हाइड्रोजन और हीलियम इन दोनों गैसेस से बन के मिला है हमारा सन। अब जुपिटर भी ऑफ कोर्स हाइड्रोजन और हीलियम से ही बने। बस जुपिटर ना बनते बनते रह गया, वरना ये भी एक स्टार होता, ये बस सन से छोटा रह गया। इसलिए ये इसे ना एक फेल्ड स्टार कहा जाता है, वरना अगर ये और बड़ा हो जाता तो ये भी सन की तरह आज एक स्टार होता। इसलिए फेल्ड स्टार का क्या मतलब है? एक ऐसा सितारा जो बनते बनते रह गया। और जुपिटर भी ऑफ कोर्स बनते बनते रह गया क्योंकि डिस्क ही खत्म हो गई। तो जुपिटर ने करना क्या था? अब जब बहुत सारे प्लैनेट्स बन गए, पूरे 8 प्लैनेट्स, तब ये सन के इर्द गिर्द घूमना शुरू है। लेकिन जुपिटर के पास सबसे ज्यादा गैस उसके अंदर थी।